नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। क्या मैं भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण और जनसाधारण से ये पूछना चाहते हैं, इसके अलावा भारतवर्ष के आइन कानून संविधान से, इसके अलावा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज और जजमेंटों से, इसलिए कि भारतवर्ष लोकतंत्र राष्ट्र है या राजतंत्र राष्ट्र है। जब राजतंत्र राष्ट्र नहीं है, जब लोकतंत्र राष्ट्र है, तो फिर लोकतंत्र राष्ट्र में बीते हुए 200-300 साल पुरानी बातों को, राजा महाराजा बादशाहों की युद्ध जंग किससे हुआ था, किसने किसको हराए थे, शिकस्त दिए थे, किसके ज़माने में क्या घटा था, आज लोकतंत्र राष्ट्र के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एमएलए एमपी होकर आज लोकतंत्र राष्ट्र के जनगण के सामने बीते हुए 200-300 साल पुरानी बातों को लाकर एक नई सिरे से एक विवादों को जन्म देकर उन्हें बड़ा चढ़ाकर आगे दोनों समुदाय के बीच में एक ऐसी सांप्रदायिक की वातावरण कायम और पैदा करना चाहते हैं ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार, जिससे कि हम तो यही कहेंगे कि 140 करोड़ जनगण की भारतवर्ष के इनके बदनसीबी और दुर्भाग्य की बातें हैं, जो कि आज ये दिन देखने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जीताकर राजगद्दी के सत्ता की शासन व्यवस्था उनके हाथों में दिया गया है क्या। इसलिए कि जो घटना अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा घटा है, एक मुख्यमंत्रियों का भाषण, लेक्चर और वक्तृता कैसा होना चाहिए, ऐसे हेड स्पीच, लेक्चर और वक्तृता औरंगजेब के ज़माने में, महाराष्ट्र के शिवाजी के ज़माने में क्या युद्ध जंग हुआ था, आज 300 साल पुरानी बातों को लाकर भारतवर्ष के लोकतंत्र राष्ट्र में राजतंत्र की बातों को लाकर दोनों समुदाय के दरमियान इस तरह नफरत की बीज बोया जा रहा है। इसके लिए हम यही कहेंगे, इसके जिम्मेदार सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, जिन्होंने हेड स्पीच, भाषण, वक्तृता, लेक्चर देकर एक समुदाय बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को भड़काकर औरंगजेब के मज़ार को तोड़ना है, उसको हटाना है। ये कहाँ की बातें हैं, ये संविधान की कलंक है ये। इसलिए कि इनके दिमाग तो हमें ऐसा लगता है पागलों से भी खराब है, और ऐसे नासमझ लोगों के हाथ में राष्ट्र के शासन व्यवस्था देकर जनगण इस तरह से पछता रहा है। इसलिए हमारा कहना है, आज ये दिन इसलिए देखना मिल रहा है कि अगर तुम कांग्रेस को वोट देते, जिताते, तो आज ये दिन और समय देखने को नहीं मिलता। बल्कि जो भी वातावरण आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा नागपुर में एक पुलिस प्रशासन के सामने जाकर, थाने के सामने जाकर
औरंगजेब के पुतला जलाते हैं और पुलिस प्रशासन मुकद्दस खड़े खड़े ये सब तमाशा देख रहे हैं। लेकिन आइन कानून व्यवस्थाओं को क्या करना चाहिए था, ऐसे लोगों के पिछवाड़े पे डंडा मारकर उन्हें भगाना चाहिए था और उन्हें अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए था। अगर तुम इस तरह से दोनों समुदाय के दरमियान दुश्मनी की बीज बोना चाहते हो, राष्ट्र की रक्षा करने वाले और एक मुख्यमंत्री होकर, तो देश को शासन व्यवस्था और आइन कानून के तरफ से इन सब न्याय दिलाएगा कौन? इसलिए हमारा कहना है, सबसे पहले कार्रवाई तो इस मुख्यमंत्री के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने सांप्रदायिक भाषण देकर देश और राष्ट्र में ऐसे एक माहौल ख़राब करने का कोशिश किया और सांप्रदायिक को बढ़ावा दिया। इसलिए हमारा कहना है कि जनगण को अब जागरूकता होना होगा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट को भी इस गलत हेड स्पीच, लेक्चर और वक्तृता देकर राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का काम करना और 200-300 साल पुरानी बीते हुए बातों को लाकर राजतंत्र के ज़माने की बात को लोकतंत्र ज़माना में लाकर नई सिरे से एक विवादों को जन्म देकर उसे पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। इसीलिए हमारा यही कहना है कि आपके इलेक्शन और निर्वाचन में ऐसे शासन व्यवस्थाओं को हटाइए और हमारे इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को लाइए। 10 साल में 2014 से लेकर 2025 तक के समय में देश के जनगण को इन्होंने बीजेपी शासक दल ने क्या दिया है? बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, सांप्रदायिक और बेचैनी, बेकरारी के सिवा और कुछ नहीं। अगर हिंदू और मुस्लिम ना होते तो शायद इनकी राजनीति की दुकानदारी ना चमकते और ना ही इन्हें राजगद्दी और सत्ता मिलता। इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंटों से ये कहना है, ये तो सोचते हैं कि हमारे हाथ में शासन है, व्यवस्था है, पुलिस है, प्रशासन है, हम जो जी चाहेंगे वही करेंगे। ऐसा तो नहीं चलने वाला है। इसके लिए आइन भी है, कानून भी है, संविधान भी है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ऐसे भड़काऊ लेक्चर, भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई कोर्ट के तरफ से होना चाहिए और देश के राष्ट्रीय एकता को तोड़ने वाला और दोनों समुदाय के बीच में दुश्मनी की वातावरण को पैदा करने वाला, और फिर ये जनगण से कहते हैं क्या तुम लोगों ने सांप्रदायिक की माहौल पैदा किए, जबकि सांप्रदायिक के माहौल उस मुख्यमंत्री के बजाय से और उनके लेक्चर और भाषण के वजह से पैदा हुआ है। इसलिए पहले तो बुलडोजर उस मुख्यमंत्री के घर पे चलना चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए। इसलिए हमारा कहना है कि आप जनगण को जागरूकता होना पड़ेगा और नेशनल इंडिया गठबंधन को भी इन सब के लिए, न्याय के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, इन सब और न्याय जनगण के साथ सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने का हक और अधिकार है, वो हक और अधिकार दिलाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।